लखी प्रकाश में ब्रह्म बना, आ दूजे भरम देह का भाई माया का रूप बना। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं रामचरितमानस में कि जाके मति भरम भयउ खगेसा, आ पश्चिम उगे कहे दिनेशा। जिसके मति में भरम हो जाता है उसको उल्टा मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर भरम हो गया है, दिशा भरम हो जाता है। कहीं कहीं उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर मालूम पड़ता है, पूरब को पश्चिम, पश्चिम को पूरब मालूम पड़ता है। लेकिन यह भरम पहले ही लग गया। जो महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि पहले भरम नैहर में, यह भरम तो नैहरे में लग गया। नैहर तो वही है जहां लड़की का जन्म है। अध्यात्म में जीव का जन्म, जीव का प्रगटीकरण कहाँ हुआ? वही इसका नैहर है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले लोग इस संसर्वे को नैहर कहते हैं, और जहां से आप आए हैं उसको ससुरा कहते हैं। लेकिन जहां से आप आए हैं वह नैहर है। आई संसार न नैहर है न ससुरा है, यह है मेला। जग 2 दिन का मेला, फिर चला चली का खेला। यह जीव नैहर से मेला में आ गया, यानी जीव रूपी दुल्हन। यहां पर स्त्रीलिंग से संबोधित किया गया है। वैसे जीव न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, जीव में कोई लिंग नहीं है। तो इस संसार में आ गया तो इस संसार मेला है। अब मेलवे को घर समझ लिया, मेलवे को जन्म स्थान समझ लिया है, तो इसी को नैहर कहता है। अज्ञान मार्ग से चलने वाले लोग जीवलोक को ससुरा कहते हैं, निर्गुण लोक को ससुरा कहते हैं। लेकिन कबीर साहब जी निर्गुण लोक को ससुरा नहीं कहे। सतराम बाबा निर्गुण लोक को ससुरा नहीं कहे, ससुराल निर्गुण लोक को नहीं कहे। वास्तव में निर्गुण लोक ही नैहर है। प्रथमे चित्त से जीव बनाए और निर्गुण लोक बसाए। मालिक सतराम जी पार ब्रह्म सबसे पहले जीव को ही प्रकट किए और निर्गुण लोक में रखे। कबीर साहब जी के भजन प्रमाण है, कहवा से जीव आवेला, कहवा समा गईले हो राम, आ कहवा में कैले मोकाम, त कहवा लपटा गईले हो राम। जीव कहां से आया? निर्गुण से जीव आवेला, सरगुण समा गईले हो राम, आ कायागढ़ कैले मोकाम, त माया में लपटा गईले हो राम। यानी निर्गुण लोक से हम आए हैं, तो निर्गुण लोक ही नैहर है। तो सतराम बाबा कहते हैं कि वहीं पर पहले भरम हो गया। पहले भरम नैहर में। क्या भरम हो गया? यह जीव अचेत अवस्था में था, उपकरणहीन था, तो मालिक के तरफ से इसे सूरत दिया गया, तो यह होश में आया। आज जब होश में आया तब मन और माया, इस संसार में माया है, त्रिलोक में माया है, और वहां पर महामाया है। मन और माया भरमाया, वहां पर भरमाया गया, और यह भरम में पड़ा। क्या भरमाया गया?
ब्रह्म के तरफ से प्रचार किया गया, माया के तरफ से प्रचार किया गया कि त्रिलोक में विषय का सुख है, स्वर्ग का सुख है, वैकुंठ का सुख है, जन्नत और बहिष्ठ का सुख है, वहां पर चलो। जबरदस्ती पकड़कर नहीं लाया गया, बल्कि शब्दवे सुनाया गया। तो सूरत पड़ी संसार में तासे हो गए दूर। मालिक ने सूरत दिया और उसके बाद शब्द दिया कि इसी शब्द में सूरत करके तुम हमारे पास आ सकते हो। लेकिन मौन और माया का प्रचार, मौन और माया का बात सुन करके सूरत प्रभु के नाम यानी शब्द में नहीं किया, सार शब्द में नहीं किया। कहां किया? संसार में किया। संसार में आने की इच्छा हुई, त्रिलोक में आने की इच्छा हुई, तो भगवान ने 84 लाख योनि का पुतला बनाया, मनुष्य योनि का पुतला बनाया, आदम का पुतला बनाया, और हुक्म हुआ कि जिसको जिसमें इच्छा है उसमें प्रवेश करे। तो अपने इच्छा के अनुसार उस पुतला में प्रवेश किया तो उसमें अंधकार था, तब बाहर निकला। कहा कि हम तो हमेशा से प्रकाश में रह आए हैं। अरे जीवलोक में प्रकाश है, प्रकाश है, वहां पर अंधेरा नहीं होता है। इसमें तो अंधेरा है। तो भगवान के तरफ से प्रकाश दिया गया, जिसे नूर कहिए चाहे डिवाइन लाइट कहिए, एक ही बात है। उस नूर को देखा, जब भगवान के तरफ से नूर दिया गया, प्रकाश दिया गया उस पुतला में, तब हुक्म हुआ कि अब प्रवेश करो। तो उस जोनी में, उस पुतला में जब प्रवेश किया और उस नूर को देखा, उस प्रकाश को देखा, तो वहीं पर इसे भ्रम हो गया। वहीं पर यह कहने लगा कि जो वह है वही मैं हूं, यानी हम में और उसमें कोई अंतर नहीं है, वही मैं हूं। वेदांत का महावाक्य है, अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका माने होता है जो वह है वही मैं हूं, यानी हम ही ब्रह्म है, हम ही प्रकाश है, हम ही नूर है। इलाही नूर, अल्लाह का नूर। अब यहां भ्रम हो जाता है, नूरे अल्लाह है कि अल्लाह नूर है, कि नूर और अल्लाह में अंतर है। भ्रम बस समझ लेता है कि नूर ही अल्लाह है, यानी प्रकाशे ब्रह्म है। तो अध्यात्म में जो ब्रह्म है वो प्रकाश तो है, लेकिन पार ब्रह्म तो नहीं है। अध्यात्म में जो प्रकाश है वह पार ब्रह्म नहीं है, लेकिन भ्रम बस यह मान लेता है। कौन मान लेता है? जीव। वहीं पर भ्रम हुआ, अपने को ब्रह्म मान लिया। यह जीव मान लिया कि हम ही ब्रह्म है, हम ही प्रकाश है। तो नतीजा क्या हुआ? पहले भ्रम नैहर में और लखी प्रकाश में ब्रह्म बना, अपने को ब्रह्म मान लिया। दूजे भ्रम देह का भाई, अब जोनी में आ गया, शरीर में आ गया, तो अपने को ब्रह्म भी नहीं मानता है, अब शरीर मान लिया कि हम शरीर है। तीजे भ्रम नारी है मेरी, बेटा बेटी मेरी है, यह है तेरा वह है मेरा, यही विधि माया घेरी है। अब इस संसार में जब आ गया, शादी विवाह हो गया, तब सबको अपना मान लिया। अरे तन का नाता है, ज्ञानी लोगों को मन का नाता है।
आज जो लोग स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके सुजान संत हैं, उन लोगों को जीव का नाता है। तन का परिवार, मन का परिवार और जीव का परिवार, तीन तरह का परिवार है। तो तन का परिवार सब लोग जानते हैं, लेकिन बुझाता नहीं है। तन का बाप, शरीर का बाप शरीर है, शरीर की मां शरीर है, शरीर का लड़का शरीर है, शरीर का लड़का और लड़की शरीर है, यानी देह है। इस देह में रहने वाला जीव है और साथ में ब्रह्म है। अरे इस संसार में तीन गो तो है, माया, ब्रह्म और जीव, तीन गो है। तो शरीर माया है, मन अध्यात्म में ब्रह्म है, हम और आप सभी लोग जीव हैं। यानी इस शरीर में जीव और ब्रह्म दो है और शरीर माया है, तीन गो हो गया। तो शरीर का परिवार है, मन का परिवार है और जीव का परिवार है। तो शरीर का परिवार ये सब लोग जानते हैं और उसी के अनुसार चल भी रहे हैं और व्यवहार भी कर रहे हैं। तो शरीर बना हुआ है, बिगड़ेगा और बिगड़ जाता है। अरे शरीर का बाप शरीर है, तो एक दिन समाप्त हो जाता है। हम अपने को शरीर समझे हैं, अधिकतर लोग तो अपने को देहिए समझे हैं या समझते हैं। तो देह का बाप, देह की मां, देहिए का लड़का है या देहिए का लड़की, सब देहिए को समझे हैं या देहिए है। दूसर का है मन, ये तन का परिवार है। लड़का लड़की जो भी दिखाई देता है, भाई बाप महतारी, तन का परिवार है। अब मन का परिवार नहीं है, मन का भी परिवार है। जो लोग अपने को ब्रह्म समझते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, अहं ब्रह्मास्मि, तो वे लोग तो कहते हैं कि हम उससे निकल जाएंगे। अपने को ज्योतिय समझता है, प्रकाशे समझता है। महाराज जी कहे कि निर्गुण ब्रह्म में गुण कछु नाही, आ केवल ज्योति निहारो, अंत समय माया भरमाती सो न बचावन हारो। अंत में माया भरमा देती है, क्योंकि उसका भी परिवार है। तो मन का परिवार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, उसी में फंसा देती है माया। साहब जी कहे कि ज्ञानी से कहिए क्या, माने नहीं शंका, इंद्रिन केरा बस पड़े, भोगे नरक निशंका। अंत में इंद्रियों के बस में वह हो जाता है। तो इंद्रियों के बस में जब होगा, कब होगा? जब काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, मान होगा और मत्सर्ज होगा। तो भोगे नरक निशंका। तो जो लोग अपने को तन समझते हैं तो तन नश्वर है, और जो लोग अपने को ब्रह्म समझे हैं, अध्यात्म में मनवे को ब्रह्म कहा जाता है। मन परपंची मने निरंजन, मन है ओंकारा, आ तीन लोक का मन है राजा, मन से को न न्यारा। अध्यात्म में मनवे ईश्वर है, निराकार ईश्वर मोने है, जिसका नाम ओंकार है। तो मन का परिवार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर। अब तीसर का जीव। वास्तव में हम लोग न तन है न मन है, हम लोग हैं जीव। जीव 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 सब आही, आ उलटी पलटी भव सागर बही।
त्रिविध भांति जग जीव बखाने, आ विषयी साधक सिद्ध सुजाने। राम राम। और कबीर साहब जी कहे कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, आ जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भरम। यानी सब में जीव है, आ जीव ही चेतन है। हम आप सभी जीव है। तो जीव का परिवार क्या है? जीव का परिवार नहीं है, जीव का भी परिवार है, लेकिन अपने को जीव समझेंगे तब नु अपने परिवार के बारे में जानेंगे। अपने को तो तन समझता है तो तन का परिवार बना लिया। जो अपने को मन समझता है तो मन का भी परिवार है, वो अइबे करेगा। लेकिन जो अपने को जीव समझ लिया कि हम जीव हैं, तो जीव का परिवार क्या है? कबीर साहब जी कहे, मौसम कौन बड़ा परिवारी, हमसा कौन बड़ा परिवारी, हमसा कौन बड़ा परिवारी। सत है पिता, आ धर्म है धर्म है भाई। पिता कौन है? सत। सत पार ब्रह्म का विशेषण है। सत पार ब्रह्म का गुणवाचक नाम है। सत है पिता, धर्म है भाई, आ लज्जा हमारी महतारी, हमसे कौन बड़ा परिवारी, हमसे कौन बड़ा परिवारी। और महतारी क्या है? यानी जीव का बाप सत है, जीव का भाई धर्म है, आ जीव के माई लज्जा है। सतसा पिता, सत है पिता, धर्म है भाई, आ लज्जा है महतारी। लज्जा महतारी है। आ सील बहन संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी नारी। मौसम कौन बड़ा परिवारी, मौसम कौन बड़ा परिवारी। बहन कौन है? सील। आ लड़का संतोष, आ क्षमा हमारी नारी। तो जब अपने को जीव समझेगा तो यह परिवार आ जाएगा। आ जब तक अपने को तन समझता है तो तन वाला परिवार है। जब अपने को मन और ब्रह्म समझता है तो मन और ब्रह्म वाला परिवार है। लेकिन वास्तव में हमारा और आपका परिवार सत्य है, लज्जा है, सील है, संतोष है, क्षमा है। 5 तत्व से यह शरीर बना हुआ है। छितजल पावक गगन समीरा, आ पंच रचित यह अधम शरीरा। तो यह कच्चा तत्व है। इस संसार में आ गया तो कच्चा तत्व में आ गया। आज जहां यह था यानी जीवलोक में, निर्गुण लोक में, तो वहां शरीर नहीं था, वहां भी शरीरे में था। तो किस शरीर में था? पक्का तत्व के शरीर में था। यहां पर 3 गो गुण है, वहां पर भी 3 गुण था, पक्का गुण था। यहां पर 25 प्रकृति है तो ये कच्चा है, वहां पर पक्का 25 प्रकृति में था। तो 5 गो पक्का तत्व वही सील, सत्य, धीरज, लज्जा, क्षमा। तो जब अपने को जीव समझेगा तो यह परिवार इसके पास आ जाएगा। और जिसके पास सील आ गया, धर्म आ गया, क्षमा आ गया, धीरज आ गया, सत्य आ गया, तो सब कुछ आ गया। यह समझिए, अरे सतसा पिता, सत है पिता। ये जीव का बाप पार ब्रह्म सतराम जी हैं।
तो मिल गए पार ब्रह्म सतराम जी, क्योंकि प्रभु ने इसे सूरत दिया था शब्द में लगाने के लिए, सार शब्द में, लेकिन वहां से बिछुड़ करके संसार में आ गया। अब इस संसार में जब आ गया तो अपने को तन और ब्रह्म समझने लगा, लेकिन सतगुरु जब मिलते हैं तो अब इसे समझ में आता है कि हम तन नहीं है, मन नहीं है, हम है जीव। तो अपने बाप को खोजता है। जब तक तन समझा है तो तन के बाप को खोज रहा है, तन के महतारी, तन का भाई, तन के बहिन, तन की पत्नी, तन का पति, उसके फेरा में लगा हुआ है। जब यह अपने को जीव समझ लिया सतगुरु के विशेष कृपा से, तो जीव का बाप कौन है? सतराम जी पार ब्रह्म। जीव का भाई धर्म है। धर्म क्या है? दया धर्म के मूल कहा, वे धर्म का जड़ दया है। दया इसके अंदर आ जाता है। जीव दया तो मम दया, जिसके अंदर दया आ गया भगवान की कृपा हो गई, विशेष कृपा, भगवान की दया उस पर हो जाती है। तो यह सारा परिवार इसका आ गया, यह सार्थक परिवार हुआ। अब बाकी जितना परिवार है, अरे कहने के लिए तो सार्थक है, लेकिन साथ तो नहीं देगा। सारा परिवार यहीं रह जाता है, हम चले जाते हैं। यह जीव निकलकर इस शरीर से चला जाता है। जा दिन जीव पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तम तरुअर के सभे पात झर जई हैं। आ जिन लोगन से नेह करत है, ते ही देख घिनई है। ये संसार का जो परिवार है, शरीर का जो परिवार है, इस शरीरवे से घिनाने लगता है। घर से सवेरे काढ़ ना तो भूत होए धरी खई है। जल्दी ले चलो शमशान में, दफनाइए या चाहे जराइए, चाहे जल प्रवाह कीजिए, कोई कीजिए, जल्दी कीजिए, सारा प्रेम खत्म। लेकिन अपने को जीव अगर समझते हैं तो जीव का जो परिवार है वो हमेशा के लिए है। पहले था, आज उससे हम बिछुड़ गए हैं। अपने को जीव नहीं मानते हैं, इसलिए वह समाप्त हो गया है, आपसे दूर हो गया है। आपके पास संतोष नहीं है, शील नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। इसीलिए दुख भोग रहे हैं। अरे पहले विपत कुछ नहीं, अब बियाह भय तो दो। लड़का और लड़की का जन्म हुआ, बियाह शादी के पहले वो निफिकिर रहता है, कोई चिंता नहीं है। खाने की चिंता है, लेकिन और परिवार का तो चिंता नहीं है। आज जब शादी बियाह हो जाता है लड़का का चाहे लड़की का, तब दूगो हो गया। पहले विपत कुछ नहीं, पहले दुख कुछ नहीं है, लेकिन जब शादी बियाह हो गया तब आ गया। अब बेटा बेटी भय अनेक। आज जब बेटा बेटी हो गया, पूरा परिवार हो गया, तो अब तो रातों दिन उसी में ख्याल लगा हुआ है, पूरा जीवन उसी में बिता रहा है। लेकिन उसी में रह करके अगर सतगुरु के शरण में आ गया तो सतगुरु इसका विवेक करा देते हैं कि तुम जीव हो, तो जीव का जो परिवार है उसका विवेक करो, वह आपके साथ आ जाए। क्षमा हमारी नारी, क्षमा रूपी नारी आ जाए, संतोष रूपी पुत्र आ जाए। अरे संतोष नहीं है तो अरबों का धन है, समझिए कि कंगाले है। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन के खान, आ जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। सारा धन धूरा के समान है, लेकिन कब? जब संतोष रूपी पुत्र आएगा तब नू। तो संतोष रूपी पुत्र कब आएगा?
संतोष रूपी पुत्र का कब जन्म होगा? शील रूपी, शील बहन है तो शील रूपी बहन कब आएगी? जब अपने को हम जीव समझेंगे। और वास्तव में हम आप सभी लोग जीव ही हैं। तो जीव का पीव पार ब्रह्म सतराम जी हैं। सारे दुख से छुटकारा एकमात्र पार ब्रह्म सतराम जी के विशेष कृपा यानी उनके नाम के सुमिरन से ही संभव है। राम नाम का सुमिरन करेंगे, स्वरूप का ज्ञान होगा। राम नाम का सुमिरन करेंगे, शील संतोष सब आएगा। यह शरीर भगवान ने कृपा करके किस लिए दिया? कि आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएं। तो उपाय क्या है? महाराज जी सतराम बाबा कहे कि सुमिरन सतराम करु भाई, तेरा जन्म मरण छूट जाई। सबसे बड़ा दुख इस संसार में जन्म लेना और मरना है। और जन्म मरण का कारण क्या है? वही अपने को तन समझना, अपने को मन समझना, यही जन्म मरण का कारण है। जिस दिन अपने को जीव समझेंगे तो जीव का जो मालिक है उसको खोजेंगे। तो जीव के मालिक को जब खोजेंगे और मालिक जब मिलेंगे तो जन्म मरण से छुटकारा करा देंगे। तो सुमिरन सतराम करु भाई, तेरा जन्म मरण छूट जाई। गुप्त नाम पावे जो कोई, मन पौना गहिलाई। आदि अनादि आदि के आशा, सूरत चित्त चखाई। सुमिरन सतराम करु भाई, तेरा जन्म मरण छूट जाई। गुप्त नाम पावे जो कोई। अब लोग कहेंगे कि राम नाम तो प्रगट है, सब लोग जानते हैं। लेकिन वास्तव में राम नाम प्रगट नहीं है, राम नाम गुप्त है। कहने के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन उसका मर्म नहीं जानते हैं। राम नाम का प्रताप, राम नाम की महिमा। तो किसी ने राम नाम की महिमा जानी, किसी ने राम नाम का प्रभाव जाना, और कोई कोई राम नाम की महिमा जाना। शिव जी राम नाम का प्रभाव, राम नाम का प्रभाव शिव जी जाने। नाम प्रभाव शिव जानहु नीको, अकाल कूट फल दिन है अमी को। तो जौहर हलाहल विष, जो जौहर था समुद्र से निकला हुआ, वह अमृत का फल दिया। गणेश जी राम नाम की महिमा जाने। महिमा जासु जान गणराऊ, आ प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। तो प्रथम पूज्य हो गए। नाम का मर्म किसने जाना? नाम का मर्म भेद किसने जाना? महिमा जान गए, प्रभाव जान गए, इसका मतलब नाम का भेद नहीं जान गए, नाम का मर्म नहीं जान गए। चार तरह से अर्थ लगता है, भावार्थ, शब्दार्थ, गुड्ढार्थ, राम राम, और मर्म। राम नाम का अधिकतर लोग भावार्थे लिए हैं और लेते हैं, सवलिया भाव के भूखा। और उससे आगे जो बढ़े हुए हैं वे लोग शब्दार्थ लेते हैं, शब्दवे में शब्द का अर्थ। आज जो लोग उससे आगे बढ़े हैं, जो लोग अपने को आत्मज्ञानी कहते हैं, ज्ञान मार्ग से चलने वाले, वे लोग गुड्ढार्थ लिए हैं। आज जो लोग सुजान संत हैं वे लोग मरम लिए हैं। भाई मरम संत कोई जाने, वास्तव में मरम कोई संत जानता है। बाकी लोग, किसी ने महिमा जाना, किसी ने प्रभाव जाना, किसी ने प्रताप जाना, कोई भाव लिया, भावार्थ लिया, कोई शब्दार्थ लिया। रमन्ते जोगिनो यस्मिन, राम नाम का शब्दार्थ यही है। तो वैदिक सिद्धांत के लोग शब्दार्थे लेते हैं,
जो सब में रमन कर रहा है, क्रियावाचक नाम राम। वास्तव में हुआ रोम, लेकिन राम कहता है। आज जो लोग जीव को ही राम समझते हैं, जीव और आत्मा में भेद नहीं समझते हैं, जीवात्मा को ही परमात्मा समझते हैं, वे लोग राम नाम का गुढ़ार्थ लिए हैं, यानी जीवात्मा ही राम है। लेकिन जो लोग जीवात्माभिमानी हैं, तीन तरह के लोग हुए। एक देहाभिमानी, जो अपने को देह समझते हैं। दूसरा अपने को ब्रह्म समझता है। और तीसरा अपने को जीव समझता है, जीवात्माभिमानी। जीव और आत्मा दोनों मिला हुआ है। तो जीवात्माभिमानी पार ब्रह्म सतराम जी के नाम को राम समझता है कि ना राम नाम पार ब्रह्म का नाम है, तन का नाम नहीं है, मन का नाम नहीं है, जीव का नाम नहीं है। राम नाम किसका है? पार ब्रह्म का है। एक महात्मा जी थे, उनके एक शिष्य थे, तो वह शिष्य कहता था बार बार कि सरकार, जो गुप्त नाम है वो हमको बताइए। आप कहते हैं कि नाम गुप्त है, वह हमको बताइए। तो महात्मा जी बता दिए कि यही गुप्त नाम है। तो वो कहा कि सरकार, आप कहते हैं कि यह गुप्त है, आई तो हमारे गांव भर के लोग, जवार भर के लोग, सब लोग जानते हैं। गुरुजी कहे कि कैसे जानते हैं? तो कोई मरता है तो सब लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। आप कहते हैं कि राम नाम गुप्त है। आई तो सारा लोग जानते हैं कि राम नाम ही सत्य है, ये तो प्रगट है। गुरुजी कहे कि ठीक है, कल बाजार लगेगा, तुम बाजार में जाना, एक हम पत्थर देंगे, उसका कीमत लगवाना, बेचना नहीं है, खाली कीमत लगवाना है। तो दूसरे दिन गुरुजी एक पत्थर दे दिए, वो लेकर गया बाजार में। सब्जी वाले के पास गया, कहा कि इसका कुछ कीमत लग जाएगा। तो उस सब्जी वाला कहा कि बड़ा अच्छा चमक रहा है, लड़का सब खेलेगा, ले लीजिए पाव भर आलू। कहा कि ना ना, इतना में नहीं बेचेंगे। वो अपना पत्थर लेकर के आगे गया, एक किराना के दुकान पर गया, दाल चावल नमक वगैरह बिक रहा था। कहा कि इसका कुछ कीमत लगेगा। तो किराने वाला कहा कि बड़ा सुंदर चमक रहा है, बच्चे सब खेलेंगे, ले लीजिए पाव भर दाल, आधा किलो चावल भी दे देंगे। कहा कि ना ना, इतना में नहीं बेचेंगे। तब गया वह सोनार के दुकान में, कहा कि इसका कीमत लगेगा। तो सोनार कहा कि हाँ, इसका कीमत हम 1000 रुपया लगाएंगे, लेना है तो ले लीजिए और दे दीजिए। कहा कि ना, इतना में नहीं बेचेंगे। आगे गया तो एक जौहरी का दुकान था, वहां ले गया, दिखलाया, कहा कि इसका कुछ कीमत लगाइए। तो जौहरी कहा कि इसका कीमत तो बहुत है, लेकिन हमारे पास जितना रुपया होगा उतना ही नहीं देंगे, हम 1 लाख रुपया दे सकते हैं। इसका कीमत इससे भी ज्यादा हुआ, लेकिन 1 लाख हम दे सकते हैं। कहा कि नहीं, इतना में नहीं बेचेंगे। लेकर चला आया गुरुजी के पास। गुरुजी कहे कि कीमत लगवाए। कहा कि जी सरकार, किस तरह कीमत लगा? तो सारा बात बतलाया। गुरुजी कहे कि वास्तव में इसका कीमत किसने लगाया? सब्जी वाला, किराना वाला, सोनार? कहा कि ना सरकार, वास्तव में इसका कीमत तो जौहरी लगाया। वह पत्थर जो था काफी कीमती था, हीरा था। तो जौहरी नु पहचानता है। उसी तरह से राम नाम हम तुमको बतलाएं कि यह गुप्त है, तो गांव भर के लोग जो जानते हैं राम राम,
वो लोग इसका कीमत जानते हैं? वास्तव में इसका कीमत तुम जानते हो, इसलिए यह गुप्त है। वही सतराम बाबा कहे कि गुप्त नाम पावे जो कोई, मन पौना गहिलाई। गुप्त नाम मिला हुआ है जो सतगुरु के शरण में है। राम नाम मिला हुआ है, यह गुप्त है। अब इसको किस तरह से गहना है? मन पौना गहिलाई। राम नाम मन का विषय नहीं है, मन का विषय है माया। वो राम नाम में नहीं जाना चाहता है, तो मन को रोकिए, मन को उसमें लगाइए। अरे मन पीपर पात सरिसमन डोले। मन तो पीपर का पत्ता लोग कहते हैं कि हवा नहीं चलता है तब भी वह डोलता है। उसी तरह से कितना ही रोक कर रखिए, लेकिन मन चलायमान है, चलता है। अब इसको गहना है, उसी में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? श्वास चले तो मन चले, आ श्वास रुके तो मन रुके, यह तरीका है। तो श्वास से गहिए, यही महाराज जी कहते हैं। मन पौना गहिलाई, आदि अनादि आदि के आशा, सूरत चित्त चखाई। हमारी आशा, देखिए आशा दुख का भी कारण है और सुख का भी कारण है। जह आशा तह सूरत जाती, करत जीव तह बासा। जहां हमारी आशा है वहीं हमारी सूरत है, और जहां हमारी सूरत है समझिए कि हम वहीं हैं, वहीं पर हम हैं। महाराज जी गाया करते थे, माया के मूर्तिया में लगली सुरतिया, सुरतिया हो ताहरा के बड़ा दुख देहलस। राम जी के नैया में लगली सुरतिया, सुरतिया हो हमारा के बड़ा सुख देहलस। घोची रे भैंसिया में लगली सुरतिया, सुरतिया हो ताहरा के भैंसे बनाई। अरे मरते समय ख्याल जिसमें लगेगा आप उसी योनि को प्राप्त होंगे। वेद कहता है कि अंते जामति सागति। मरते समय जिसका ख्याल जिसमें लगता है वहीं जीव जाता है, उसी को प्राप्त होता है। मरते समय ख्याल कुत्ता में चला गया तो मर करके कुत्ता योनि में जाएंगे। कितना ही पुण्य किए हैं उससे मतलब नहीं है। ख्याल कुत्ता में गया तो मर करके कुत्ता योनि में जाएंगे, यह सिद्धांत है, वेद कहता है। आ ख्याल भगवान के नाम में गया तो भगवान के पास जाएंगे। बस खेल सूरत का है, लेकिन सूरत वहीं लगेगा जहां हमारी आशा है। तो आशा तो संसार का लगा हुआ है, परिवार का लगा हुआ है, धन का लगा है, रुपया का लगा है, माल मवेशी का लगा हुआ है, गाय भैंस सूअर। अरे जो लोग रखने वाले हैं बकरी मछली सब में लगा हुआ है, तो खेलो तो उसी में रहेगा। तो ये जीव जब इस शरीर से निकलेगा तो राम जी के पास जाएगा, बकरी में जाएगा, मछली में, चाहे गाय में, सूअर में, भैंस में, इसी में नहीं जाएगा। भगवान के पास तो नहीं जा सकता है। इसलिए आशा अगर करना है तो भगवान के नाम का किया जाए, प्रभु के नाम का किया जाए। महाराज जी कहते हैं कि आशा जो हम किए हैं किसका किए हैं? तो जो लोग भक्त हैं वे लोग किसका आशा किए हैं? आज जो लोग ज्ञान मार्ग से चलने वाले हैं वे लोग किसका आशा किए हैं? आज जो लोग वास्तव में सुजान संत हैं वे लोग किसका आशा किए हैं? आदि अनादि आदि के आशा। कोई आदि का आशा किया है। आदि माने होता है शुरू, आदि पुरुष और आदि शक्ति।
कोई उससे आगे बढ़ा हुआ है तो अनादि का आशा किया है, अनादि पुरुष और अनादि शक्ति। लेकिन जो लोग सुजान संत हैं वे लोग किसका आशा करते हैं? आदि अनादि के आदि है, ताके आदि न पार, दादू दरिया संतरु कह कबीर तत्सार। आदि पुरुष और आदि शक्ति, अनादि पुरुष और अनादि शक्ति, दोनों को बनाने वाले वह पार ब्रह्म सतराम जी हैं। वे आदि अनादि के आदि हैं। आदि कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं नारायण जी को, और अनादि पुरुष कहते हैं पर ब्रह्म साकेत बिहारी निरंजन भगवान को। आई दोनों के मालिक यानी नारायण जी और पर ब्रह्म साकेत बिहारी निरंजन भगवान और अनादि शक्ति और आदि शक्ति सबको बनाने वाले वह पार ब्रह्म सतराम जी हैं। तो उनका आशा करना है, वही महाराज जी कहते हैं। आदि अनादि के आदि है, ताके आदि न पार, दादू दरिया संतरु, दादू साहब दरिया साहब और सुजान संत लोग, कह कबीर तत्सार, तत् का सार वे लोग पकड़े। सत से तत्व हुआ, तत् से तत्व हुआ, आ तत्व से जगत योनि है। तो तत् का सार क्या है? राम नाम, पार ब्रह्म सतराम जी का नाम। वही महाराज जी कहे कि आशा अगर करना है तो पार ब्रह्म सतराम जी के नाम, राम नाम का आशा कीजिए। तो राम जी के पास, पार ब्रह्म के पास जाएंगे, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय।